तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि इस समय रशिया और चाइना की दोस्ती काफी ज्यादा फल फूल रही है, क्योंकि दोनों ही देश आपस में लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं। वहीं पर भारत की बात करें तो भारत इस समय केवल इन प्रयासों में लगा हुआ है कि रशिया के साथ कैसे न कैसे करके हमारी डिफेंस डील क्लियर हो जाए। और अभी S-400 की डिलीवरी को लेकर भारत और रूस बातचीत भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दो और जो स्क्वाड्रन बची हैं S-400 की, वो भारत को मिल जाए। परंतु इसी बीच भारत और रशिया के बीच में व्यापार और स्पेशली तौर पर क्रूड ऑयल को लेकर यह खबर आती है कि भारत ने रशिया के क्रूड ऑयल की खरीदी धीरे धीरे करके कम कर दी है, क्योंकि एक तो भारत को पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है और दूसरा रशिया पेमेंट के तौर पर चाइनीज युआन को मांगता है, जिसके कारण से भारत इस युआन को देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा भारत के लिए रशिया का कच्चा तेल महंगा भी हो चुका है। और अभी हाल ही में भारत और रशिया में एक मीटिंग हुई है, जिसमें रूस की तरफ से एक बात भारत के सामने रखी गई है। दरअसल एक साल से भारत और रशिया के बीच में $2 बिलियन का पेमेंट रुका हुआ है, जो कि भारत को करना है रूस को, और इसी पैसे की मांग रशिया की तरफ से भारत से करी गई है। अब वैसे तो रशिया के साथ पुराने हथियारों के स्पेयर पार्ट और नए हथियारों की डील की टोटल कीमत को आप जोड़ेंगे तो कम से कम $10 बिलियन की पेमेंट भारत को रशिया को करनी है। परंतु अभी केवल रशिया भारत से मात्र $2 बिलियन ही मांग रहा है, क्योंकि इसके बिना नए हथियारों की डिलीवरी भारत को नहीं होगी। इसी बीच रशिया अपने पास रखे हुए इंडियन रुपीस को भी उपयोग करने का पूरा प्रयास कर रहा है, जिसमें 24 जहाज बनाने का ऑर्डर भारत को दिया जा रहा है रशिया की तरफ से। हालांकि आप सभी को क्या लगता है, और क्या रशिया को चाइना के ऊपर से ध्यान हटाकर भारत के साथ पेमेंट को लेकर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि भारत रशिया की पेमेंट को अच्छे तरीका से कंप्लीट कर पाए, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में फिर आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।